एक और टाइप हम लोग डिस्कस कर रहे हैं फिलहाल प्रॉफिट एंड लॉस में, जहां पे सामान खरीदने के बाद उसके फ्रैक्शंस को या फिर उन सामान में से कुछ कुछ हिस्सों को अलग अलग प्रॉफिट या लॉस परसेंट पे हम लोग बेचते हैं, और फिर फाइनल नेट हमें बताना होता है कि प्रॉफिट हुआ या लॉस, या कितने का हुआ प्रॉफिट परसेंट या लॉस। ठीक है, यहाँ तो लास्ट में बोल दिया प्रॉफिट परसेंट, दैट मीन्स प्रॉफिट ही हुआ होगा, लेकिन वो कितना हुआ वो हमें पता करना है। तो ठीक है, हमने 1/3 ऑफ द आर्टिकल को 40% प्रॉफिट पे बेचा, रेस्ट 3/5 को 17.5 और 20% आर्टिकल को या फिर रेस्ट आर्टिकल को 20%। तो फॉर द सेक ऑफ सिंप्लीफिकेशन हम क्या करते हैं कि एक ऐसा नंबर इमेजिन कर लेते हैं जिसका ये फ्रैक्शन हमें मिल जाए कोई होल नंबर। तो यहाँ पे अगर देखें एक ऐसा नंबर जो 3 और 5 दोनों से डिवाइड हो जाए, तो अगर हम 15 को ऐसा नंबर मान लें, दैट मीन्स 15 को नंबर मान लें, दैट मीन्स नंबर ऑफ आर्टिकल्स हम मान रहे हैं 15 लेट से, क्योंकि वैसे भी तो रेशियो ही है। तो पहला रेशियो क्या बन जाएगा हमारा 15 इंटू 1/3, दैट मीन्स 5। दूसरा क्या बन जाएगा 15 इंटू 1/5 क्या होता है, वो 3 होगा, 3 इंटू 3 इज 9। और फिर रेस्ट बोला है, दैट मीन्स 15 में से इन दोनों को घटाएंगे तो 9 5 14 तो 1। अब मान लीजिए कैलकुलेशन करना आसान है, क्योंकि हम बोलेंगे अच्छा 5 को 14% पे बेचा, और यहाँ लॉस भी है क्या, प्रॉफिट, प्रॉफिट और प्रॉफिट, तीनों ही प्रॉफिट है। ठीक है, परसेंटेज नहीं लिखो, कैलकुलेशन लास्ट में लिख देंगे। 9 को 17.5% और बाकी एक को 20%। ठीक है, और 5 9 14 1 15। ठीक है, तो ये कितना हो गया 70 हो गया इधर, 79 या 153, 9 5 या 45, 157.5 और 20। सो दिस इज गिविंग यू 70 20 90 हो गया। ठीक है, और 247.5 डिवाइडेड बाय 15। ठीक है, तो 15 1 या 15। ठीक है, चाहो तो ये पॉइंट हटा लो, नीचे ले आओ। 9 7 15 6 या 90, 7 5 15 5 जा 75। ठीक है, और डिवाइडेड बाय 10, so this is giving you 16.5% प्रॉफिट। ठीक है, तो सिंपल हमें एवरेज लेना होता है, बट ये जो फ्रैक्शंस होते हैं वहां कैलकुलेशन में ना फंसे, इसलिए कोई ऐसा नंबर ले लेते हैं जो इन सभी फ्रैक्शंस से मल्टीप्लाई करने के बाद एक होल नंबर दे दे, तो वो 15 ले लिया सिंपल नंबर। ठीक है, तो इस तरीके के इस क्वेश्चंस को करना होता है।